नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को करते हैं। कल हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों 3 बातें सीखी थी। एक तो उधार माल के लिए बिल को लिखना, उधार माल कैसे बेचते हैं तो उसकी क्या ट्रांजैक्शंस होगी वो, और क्रेडिट परचेज करने की क्या ट्रांजैक्शंस होगी वो। ड्रॉयर के यहाँ क्या होगी, ड्रॉई के यहाँ क्या होगी, वेंडर के यहाँ क्या होगी, बायर के यहाँ क्या जर्नल एंट्रीज होगी, ये हमने जाना। इसके बाद में बिल्स को स्वीकार करता था ड्रॉई, और स्वीकार करके एक्सेप्ट करके उसको ड्रॉयर को वापस कर देता था, एंड आफ्टर दैट पेमेंट हो जाता था बिल का। अब कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी, मान लो कोई भी क्रेडिट सेल्स किया गया है और टर्म्स के आधार पर किया गया है। सपोज दैट 2 महीने का बिल लिखा तो 2 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस के, इतने दिन बाद वेंडर बायर पैसा पे करेगा उस बिल का। तो अब बिजनेस में पैसे की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, टाइम टू टाइम नीड्स द मनी बाय द बिजनेस को मनी की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करेगा कि या तो उसे पैसा मिल जाए, क्योंकि पैसा तो उसका ब्लॉक हो गया। 2 महीने की कंडीशन है तो 2 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, 3 महीने की कंडीशन है तो 3 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। ऐसे ही 50 जनों को माल बेचा तो सारा पैसा हमारा क्या हुआ, वो ब्लॉक हो गया। अब हमें माल परचेज करने के लिए पैसे नहीं है तो अब क्या करेंगे। तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले आता है डिस्काउंट ऑफ द बिल, डिस्काउंटेड ऑफ बिल या बिल डिस्काउंटेड, यानी कि बिल को बैंक से क्या करा लिया जाता है, डिस्काउंट करा लिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले ही हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक को कुछ डिस्काउंट दे करके हम वहां से पैसा ले लेते हैं वेंडर के यहाँ, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। ये केवल वेंडर के यहाँ एंट्री होंगी, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। इसकी एंट्री वेंडर के यहाँ होंगी बच्चों। बायर को इससे कोई लेना देना नहीं है। बायर को तो पेमेंट करना है, और आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ जैसा भी बिल हो, बिल की जैसी भी कंडीशन हो या जैसा भी ड्यूरेशन बिल में दे रखा हो, बायर तो उसी के अकॉर्डिंग बिल का पेमेंट करेगा। तो यहाँ तो नीड्स किसको है, वेंडर को है, तो वेंडर के यहाँ जनरल एंट्री होंगी। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक से इसको पैसा मिल जाएगा। बैंक क्या करेगी, इसको पैसा दे देगी, किसको, वेंडर को, और बदले में वेंडर क्या देगा बैंक को, डिस्काउंट। तो ये इसके लिए खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किस पर देगा, ये बस डिस्काउंट बिल पर। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ये होता है बच्चों बिल डिस्काउंटेड। अच्छा, बायर को कोई मतलब नहीं होता, तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर, यानी बायर को इससे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बायर के यहाँ कोई एंट्री इसकी नहीं होती। क्लियर बच्चों।
दूसरा तरीका इसके पास ये है कि मान लो ये किसी से माल परचेज कर रहा है, तो माल परचेज कर रहा है और वो इसे माल नहीं दे रहा है, वेंडर इसको माल नहीं दे रहा है, वो कहता है पैसे लाइए, और पैसे इसके पास है नहीं, तो ये क्या करे, अपने बिल्स को उसे दे दे, यानी एंडोर्स ऑफ द बिल। दूसरा क्या आता है, एंडोर्स ऑफ द बिल। ऑफ द बिल यानी बिल को एंडोर्स कर दे। एंडोर्स का मतलब किसी को दे दे। किसी को देने का मतलब क्या है, बिल को जो है, एंडोर्स का मतलब हो गया किसी थर्ड पार्टी को जिससे कि वो माल परचेज कर रहा है या कोई लेन देन कर रहा है या कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो वो उसको उसके नाम कर दे बिल को, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी भी एंट्री होती है। ये क्या करता है, अपने एक्सेप्ट किए हुए बिल को किसे दे देता है, एंडोर्सी को दे देता है। तो एंट्री होगी BR अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू एंडोर्सी अकाउंट। एंडोर्सी को देता है, बेचानकर्ता को देता है। बेचान का मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे दे। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इसके भी यहाँ बायर के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर, यानी नो एंट्री, इससे भी बायर को कोई मतलब नहीं है। इन द बुक्स ऑफ बायर ये है, इसकी भी बायर के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री क्या है, अब मान लो ना तो पैसे की आवश्यकता पड़ रही है उसे, लेकिन ये डर है कि बिल फट नहीं जाए, खो नहीं जाए, सड़ नहीं जाए, गल नहीं जाए, ऐसी कंडीशन हो गई तो क्या होगा, वो पैसा मारा जाएगा। तो वो क्या करता है, उसको बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो बिल सेंड टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए बिल को बैंक में भेजना या डिपॉजिट कराना, तो ये है थर्ड एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, इसकी एंट्री होगी कलेक्शन के लिए बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू अब ये कलेक्शन के लिए क्या भेजा होगा, बिल ही तो भेजा होगा, टू BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल्स फॉर कलेक्शन, यानी कलेक्शन के लिए बिल को कहाँ भेज दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो ये है बच्चों आपकी, जब वेंडर को एक्स्ट्रा मनी की आवश्यकता होती है या परचेज या गुड्स करने के लिए, माल को परचेज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो समय से पहले वो बिल को या तो बैंक से डिस्काउंट करा लेगा या थर्ड पार्टी को इंश्योर कर देगा या किसी बैंक में उसको एकत्रीकरण के लिए भेज देगा। तो ये बच्चों कुछ 3 रूल्स और थे, तो आइए एक एक करके करते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है, A and B
ए सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू बी एज ऑन 1st December 2019 रुपीज 10,000 का माल भेज मतलब क्या किया है, सोल्ड किया है। ए सोल्ड गुड्स टू बी एज ऑन 1st December 2019 रुपीज 10,000 फॉर 2 month, फॉर 3 month लिख दीजिए। थ्री मंथ, तो 3 मंथ का ये है। एंड एक्सेप्ट a bill after acceptance the vendor discount this bill for 10% discount on his bank at the time of maturity since of a maturity date pass necessary journal entry NECESSARY necessary journal entry। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है बच्चों, आइए इसको करते हैं। जर्नल के कॉलम बनाएंगे वही जितने बनते हैं बच्चों। तो मैं एक ही पेज में बना दे रहा हूं जर्नल के कॉलम। ये मैंने एक कॉलम बनाया,
तो बच्चों ये जनरल के कॉलम होते हैं, इसमें मैंने दोनों को एक ही साइड बना दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। क्लियर बच्चों? तो ए के यहाँ डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। सेम टाइम ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों 10 कॉलम्स होते हैं, वही जनरल वाले 5 कॉलम ए के और 5 कॉलम बी के। तो 5 कॉलम्स होते हैं जनरल में। अब हम एंट्रियाँ करते हैं। 2019 को 1 दिसंबर को ए ने सोल्ड किया गुड्स बी को, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड किया बच्चों 10,000 रुपये का, लिख दिया हमने 10,000। अब ये इसने परचेज किया होगा 2019 को ही, 2019 को 1 दिसंबर। तो माल परचेज किया होगा, तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री हो जाएगी। टू किससे परचेज किया होगा? ए से, बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, और रुपए आ जाएंगे 10,000। इसके बाद में ये बिल को एक्सेप्ट करेगा बी, और एक्सेप्ट करके बिल को किसको दे देगा? ए को दे देगा सेम डेट में ही। तो वही डेट आएगी 1 दिसंबर, और क्या एंट्री होगी? BR अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट टू। इसके बाद बिल आएगा तो बिल्स रिसेबल यानी BR अकाउंट डेबिट टू किसके पास से आएगा? बी से। बीइंग बिल एक्सेप्टेंस, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। कितने रुपए का बिल है? 10,000। अब इसके यहां से बिल गया है, तो इसके यहाँ BP बोलेंगे उसे। अब गया किसके पास है? ए के पास, तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस गिवन है 10,000। अब इसके बाद में क्या हुआ? उसने बिल को 10% पर डिस्काउंट करा लिया बच्चों। अब उसने डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट जिस डेट में भी कराया होगा, कोई डेट तो दी नहीं है, तो हम ये डेट नहीं डालेंगे इस पे। इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ये 10,000 का बिल था बच्चों। अब उसने 10% पे है और 3 मंथ का था, तो डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो डिस्काउंट इक्वल टू 10,000 पर 10% निकाला, 1,000 आया। अब इसका निकलेगा कितने महीने का बिल था? बिल था आपका 3 मंथ का, तो 3/12 250 डिस्काउंट आ गया। 250 इसमें घटाइए,
9,750। इससे कोई मतलब है नहीं है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसको पेमेंट मिल जाएगा बच्चों, तो इसको कैश आएगा, इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आएगा, BR अकाउंट से। तो ये इसकी एंट्री हुई। इसके यहाँ पेमेंट ये करेगा, काय का पेमेंट करेगा, बिल्स पेबल का। तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल पेड, बीइंग बिल्स पेड। तो ये पेड कर देगा कितना, इससे तो 10,000 पेड करेगा। ये 10,000 रुपये बैंक को करेगा पेड। किसको करेगा बच्चों, बैंक को पेड करेगा ये 10,000 रुपये। तो इस तरीके से अगर डिस्काउंट हो रहा है बिल का तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। अगर एंडोर्स कर रहा है तो इस जगह पर एंडोर्स की एंट्री चेंज हो जाएगी। अगर बिल्स किसी को भेजा जा रहा है तो जो है यह बिल फॉर कलेक्शंस के लिए भेजा जा रहा है तो कलेक्शन फॉर बिल आ जाएगी एंट्री यहाँ पर। बाकी का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है ये तीनों एंट्री करेंगे, डिस्काउंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बच्चों इतना ही।